हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, टॉप 30 क्वेश्चन को हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। रामायण का अंतिम रूप से संकलन किस तिथि के आसपास माना जाता है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, 400 ईस्वी के आसपास। रामायण की रचना वाल्मीकि महोदय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 32। किस महाकाव्य का प्रारंभिक नाम जय संहिता है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, महाभारत। महाभारत की रचना व्यास ने की थी। महाभारत में कुल 18 अध्याय या पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। बौद्ध साहित्य में कितने पिटक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 3 पिटक। नंबर 1 सूत पिटक, नंबर 2 विनय पिटक, नंबर 3 अरिदम पिटक। क्वेश्चन नंबर 34। मिलिंद पन्हो बौद्ध साहित्य में यूनानी राजा मिनांडर और किस बौद्ध भिक्षु के दार्शनिक वार्तालाप का चित्रण? राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, नागसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जैन धर्म से घनिष्ठ संबंध रखता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र का संबंध है वो जैन धर्म ग्रंथ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36। जैन साहित्य में कुल आगमों की संख्या कितनी बताई गई है, जिसमें प्रत्येक उपांग भी है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। कालिदास द्वारा रचित रघुवंश में किस गुप्त शासक की दिग्विजय की झलक मिलती है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, समुद्रगुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। जातक कथाएं किस काल तक की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर बहुमूल्य प्रकाश डालती है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, 5वीं सदी से 2री सदी ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कितने खंडों या विकरणों में विभक्त है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, 15 खंडों में विभक्त है। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित किस विषय पर कौटिल्य की अर्थशास्त्र में न्यूनतम जानकारी मिलती है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कृषि पद्धति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। पाणिनि एवं पतंजलि के ग्रंथ के आधार पर संस्कृत व्याकरण का विकास किस काल में भी हुआ है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 42। हड़प्पा से बनी ईंट की इमारत के आधार पर पश्चिमोत्तर भारत में लोगों को किसका ज्ञान था? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, मापन एवं ज्यामिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टी में किस विधि की गणना की है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, बेबीलोनिया। क्वेश्चन नंबर 44। भास्कर प्रथम 600 ईस्वी ने किसके सिद्धांत पर टीकाएं लिखकर ख्याति प्राप्त की है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45। किस गुप्त शासक के दरबार में आयुर्वेद का विद्वान तथा शिक्षक धन्वंतरी रहते थे? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 46। नवनीतकम मत नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना किस वंश के काल में हुई है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना आप प्रश्नों का अभ्यास करेंगे आपको उतना ही फायदा होगा। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों का बनाने का मकसद केवल हमारा यही है कि आपकी इन प्रश्नों के प्रति समझ विकसित हो। क्वेश्चन नंबर 47। बौद्ध दार्शनिक ने यह प्रमाणित किया है कि सोना, चांदी, तांबा इत्यादि खनिज पदार्थों से रोगों का निवारण किया जा सकता है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, नागार्जुन। क्वेश्चन 48। महाभारत का युद्ध कौरवों पांडवों के बीच कितने दिनों तक लड़ा गया था? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 49, ऋग्वेद में प्राचीनतम मंडल के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 से 7 तक के मंडल को प्राचीनतम मंडल के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन से मंडल सबसे अंत में जोड़े गए हैं? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी 1 एवं 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन का पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में दक्षिणी पंथ के 2 महत्वपूर्ण अंतर्राज्य बाजारों के रूप में उल्लेख हुआ है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए प्रतिष्ठा एवं तंगर। क्वेश्चन नंबर 52, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक साहित्य साक्ष्य प्राचीन भारत के किस पक्ष पर प्रकाश डालते हैं? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी व्यापार और वाणिज्य के ऊपर प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, चीनी यात्री फायान भारत कब आया था? ऑप्शन नंबर सी 5वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 54, अल मसूदी 2 वर्षों तक भारत में रहा, इसने भारत के किस राजवंश के विषय में लिखा? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी राष्ट्रकूट वंश के बारे में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में लेखक दिए गए हैं, सूची 2 में ग्रंथ दिए गए हैं। कौटिल्य के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 अर्थशास्त्र। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की है। कात्यायन ने समृति, जबकि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 हमें दे रखी है। जूनागढ़ अभिलेख पुष्यगुप्त से संबंधित है। लोह स्तंभ अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय से। देवपुरा अभिलेख विजय सेन से। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची दे रखी है, सूची 1 और सूची 2। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिका पुस्तक वो मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। रघुवंश कालिदास के द्वारा। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदई के द्वारा। मुद्राक्ष विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है। तो पहले में 3, दूसरे में 1, ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। उनाडे ने वृद्ध कथा लिखी है। वाग्भट ने अष्टांग हृदय, भास्कराचार्य ने लीलावती और मेरुतंग ने प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ। इसका क्वेश्चन ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 4 वाक्य दे रखे हैं और हमें इनमें से उपरोक्त कथनों में से सत्य नहीं असत्य कथन बताना है। सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिले हैं, सही है। भारत में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय हिंद यवन को शासकों को है। कुषाण शासकों ने रोम शासकों की नकल पर शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलवाए। गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए थे। तो ये सभी क्वेश्चन सही है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, यानी ये सभी के सभी सत्य हैं, असत्य कोई सा भी कथन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित अभिलेखों में प्रशंसा या प्रशस्ति कौन से हैं? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी 1 और 2। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। तो मित्रों, ये थे हमारे आज के टॉप 30 क्वेश्चन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।